दिल्ली के मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब पर सनक किस हद तक सवार थी, इसका खुलासा उसके कबूलनामे से हो रहा है। दिल्ली पुलिस आफताब पूनावाला के इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का हर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ये नाम तो आपने सुना होगा। ये एक मोहब्बत और प्यार का मिसाल है। इन लोगों का प्यार मोहब्बत आज के दिन में भी मिसाल दिया जाता है कि इन लोगों का प्यार लैला मजनू की तरह है, हीर रांझा की तरह है, रोमियो जूलियट की तरह है। तो हम आज के प्यार की बात करते हैं आफताब और श्रद्धा के बारे में। जो लोग मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करते थे, वहाँ इन दोनों के बीच प्यार हुआ और प्यार होने के बाद उनके घर वालों को इनका प्यार मंजूर नहीं था। लेकिन इन लोगों ने घर को छोड़ के दिल्ली आए और दिल्ली में आके वो लोग एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगे। लिविंग में रहने के साथ साथ रिलेशनशिप में भी आए और रिलेशनशिप में आने के बाद श्रद्धा ने काफ़ी दिनों बाद आफताब पे शादी का जोर बनाने लगी और बोलने लगी कि मुझसे आप शादी करो, फिर हम लोग आराम से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ये आफताब को मंजूर नहीं था। ये आफताब को मंजूर नहीं था, जिसके कारण दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। लेकिन एक दिन वो मनहूस रात 18 मई को फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफताब ने और वो चिल्लाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद आफताब बहुत घबरा सा गया और फिर सोचने लगा, आगे का प्लान करने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो बाजार गया, बाजार से एक फ्रिज लाया, एक आरी लाया और श्रद्धा के मृत शरीर का 35 टुकड़ा किया और 35 टुकड़ा करने के बाद उसने उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और 18 दिन तक वो उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा ताकि बाहर इसकी बदबू ना जा सके और लोगों को पता ना चले। लेकिन वो उन टुकड़ों को प्रतिदिन मेहरौली के जंगल में इधर उधर वो फेंकता रहा। लेकिन वो जंगल में भी जाता था तो रात में जाता था, क्योंकि उसको आते जाते कोई देख ना पाए और पहचान ना पाए। उन टुकड़ों को वो जंगलों में फेंकता था। लेकिन कुछ समय बाद उनके परिवार वालों ने अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। लेकिन उसका फ़ोन आफताब उसके मरने के बाद भी 3 दिनों तक उसका सोशल अकाउंट वगैरह चलाता रहता था ताकि किसी को पता न चले कि श्रद्धा मर चुकी है। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसके खोजबीन में लगे तो उन्होंने कहा कि ये अभी दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली के थाना में जाएं और वहाँ जाके इसके रिपोर्ट लिखवाएं। वो दिल्ली गए, उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखाया। फिर पता चला कि वो आफताब के साथ रह रही थी। फिर उन लोगों ने आफताब का पता लगाया, उसके मोबाइल लोकेशन से उसके जगह का पता चला और फिर उन लोगों ने आफताब को धर पकड़ा। आफताब को पकड़ने के बाद भी आफताब ने कभी नहीं स्वीकारा कि हाँ, मैंने श्रद्धा का मर्डर किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के दबाव बनाने पे बाद में उसने अपने आप को बोला कि हाँ, मैंने उसके 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगल में इस जगह पे फेंका है। फिर पुलिस वाले ने उनके साथ उन जंगलों में गए, खोजबीन की और अभी उसको रिमांड में लिए हुए हैं। अभी भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं और खुलासा होगा। देखिए आज के डेट में मोहब्बत और प्यार का क्या रिजल्ट होता है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि कुछ भी करे सोच समझ के और ध्यानपूर्वक करे,
किसी के प्रति कोई विश्वास इतनी जल्दी ना करें और इतनी जल्दी उसके साथ घुले मुले नहीं, ताकि आपको आगे चल के पछताना पड़े। ये एक संदेश है उन सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए कि वो जो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस के घर से माँ बाप को धोखा दे के भागते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है। इसीलिए आप जो भी करें सोच समझ के करें और अपने माता पिता से इन बातों का ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपने किसी से मोहब्बत किया है या कर रहे हैं या उसके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप से शेयर करें। आपके माँ बाप उसका पता लगाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसके परिवार को जानेंगे, फिर उसके बाद आपको अगर वो अच्छा होगा तो आपका साथ ज़रूर देंगे। जैसे हमारे एक पत्रकार भाई साहब मनीष कश्यप जी कहते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रख के पालती है, वो बाप जो बच्चे को छोटा पैदा होने से लेके जवान होने तक मेहनत कर कर के उसको कमा के खिलाता है, उसकी हर नीड्स को पूरा करता है, और एक दिन चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो घर छोड़ के भाग जाता है और बाप का सर सम से नीचे झुक जाता है। वो माँ जो उसको पाल पोस के इतना बड़ा करती है और पढ़ा लिखा के उस लायक बनाती है, वो घर छोड़ के भाग जाती है, तो माँ और बाप पे क्या बीतता है। तो उन्होंने सही कहा है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप घर में शेयर करें और बताएं, अपने माता पिता से बताएं। आपके माता पिता खोजबीन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हाँ ये लड़का या लड़की मेरे घर के लिए सही है या नहीं है। जिस प्रकार आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि किस प्रकार आफ्ताब की दरिंदगी उस श्रद्धा के प्रति था। वो क्या था? वो प्यार नहीं था। वो क्या था? वो एक हवस था। क्या था? वो एक हवस था। जो श्रद्धा से प्यार नहीं किया, उसने अपने हवस मिटाई और यूज़ करके उसको मार डाला। लेकिन आप लोग बताइए, इस आफ्ताब का क्या करना चाहिए? इसको उम्र कैद होना चाहिए या फांसी का सज़ा होना चाहिए या उसे जेल होना चाहिए? ये अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार का रिजल्ट है? अगर यही रिजल्ट है तो दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अगर यही रिजल्ट है तो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करेगा या कोई लड़की किसी लड़का से प्यार नहीं करेगा। एक दूसरे के ऊपर विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा, तो ये प्यार नहीं है। ये प्यार नहीं है। मैं इसको प्यार नहीं कहता। ये हमारे समाज को, हमारे देश को एक संदेश है। आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो सावधान हो जाइए। आगे से अगर इस तरह से कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम इसे पसंद करते हैं और इसके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको परमिशन देते हैं और उनके बारे में पता करके जब परमिशन देते हैं तो आप बेझिझक आगे बढ़िए। अदरवाइज़ आप पहले अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं, उन्हें उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं कि आपने क्या सोचा है उनके बारे में। एक बार पता लगाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन, नई सुबह और नई जोश के साथ। आप संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। धन्यवाद।